हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षा जॉब मस्ती यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक के द्वारा जारी 10th क्लास के मॉडल पेपर जो है साइंस का सेट नंबर 5 टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो उनके सॉल्व देखेंगे। देखिए, अधिकतर क्वेश्चन जो 2022 एग्ज़ाम हो रहे हैं मॉडल पेपर के आ रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रूरी है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है 5-5 टे उस सभी का सॉल्यूशन देख ले। तो देखिए, हम जो है जो मॉडल पेपर साइंस का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का वीडियो बना चुके हैं, जो 8 से 10 मिनट का वीडियो है। आप देख करके जो है सभी का अलग अलग है, तो चैनल पर जा करके सब वीडियो को देखें और अपनी टाइम को बचा करके जो है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का हल सहित सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिससे जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। याद कराने के लिए जो है सॉल्यूशन कराया गया है। चलिए, हम लोग को जो है इस सेट को कंप्लीट करना है इस वीडियो में, सेट 5 को। तो 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वही देखें तो उनके लिए अधिक लाभ होने वाला है। और देखिए, साइंस का 5 सेट हो जाने के बाद हम लोग अब मैथ का भी 5 सेट देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ करना है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गमन करती है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। थोड़ा हम लोग फास्ट देखेंगे। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, सभी दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। दर्पण नहीं बल्कि कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो तो परावर्तन का नियम लागू होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। तब फोकस दूरी उसकी आधी होगी, 20 की आधी कितनी होगी? 10 होगी। जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वस्तु जब सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है और वास्तविक, यानी कि ए और बी दोनों होगा। चलिए, अब अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका होता है? और उत्तल दर्पण का। सौर कुकर में गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो यह दर्पण संभवतः कैसा होगा? तो देखिए, माइनस में फोकस दूरी अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, ये दोनों का होता है, इसका सही होगा। किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P = 1/f होगा। चलिए, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लेंस की आवर्धन का व्यंजक होता है। तो लेंस की आवर्धन का व्यंजक क्या होता है? यानी कि आवर्धन बराबर क्या होता है? V/u होता है। क्या होता है? V/u। यहाँ है m = V/u, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन जो है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो द्विविस्थापन में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपचयन में होता है, तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। चलिए, पहला हो गया आंसर। पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स का नाम बताइए। तो किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है सफेदी करने में। अगले, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है ना। चलिए, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? दिए गए चित्र जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्लों को बर्तन में लगे, चेतावनी को, धूम्रपान से बचने के लिए, भोजन से पहले हाथ धोने के लिए नहीं।
सांद्र अम्लों वाले बर्तन से बचने के लिए चेतावनी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन बनाता है, प्रदान करता है? तो देखिए क्षारक जल में घुलकर कौन आयन देता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। कोलर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ के निर्माण होता है? कोलर क्षार प्रक्रम में देखिए किसका निर्माण होता है? कोलर क्षार प्रक्रम में जो है किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श साबुन की तरह है, तो प्राकृतिक संरक्षक वह पदार्थ क्या होगी? तो प्राकृतिक संरक्षक वह क्षार होगी। ठीक है, कड़वा स्वाद है तो ऐसे ही समझ लीजिए। निम्नलिखित में से पीएच मान वाले वर्षा का पीएच मान, ठीक है, अम्लीय 5 से आसपास या 5 से कम होता है तो उसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाए तो फटफट सी ध्वनि के साथ चलती और गैस होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन सभी होता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के आगे रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? जो है रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है ना? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका या प्लेटलेट? तो कौन इसका सही आंसर है? प्लेटलेट है। ठीक है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? मुख्य उत्पाद जो है ये बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आमाशय की आंतरिक स्तर पर अम्ल की रक्षा के लिए क्या चीज़ होता है? श्लेष्मा होता है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो जो गाय होती है ना, उसका क्षुद्रांत सबसे बड़ा होता है। अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है? अमीबा में किस प्रकार का द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? तो कायिक प्रवर्धन है। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग है या मादा जनन भाग? देखिए परागकोश, अंडाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाशय। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? ठीक है, लैंगिक संचरण रोग गोनोरिया। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ पर? वृषण में होता है। तापीय विद्युत षड्यंत्र में, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत षड्यंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। देखिए तापीय से तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा ना, इसका यही सही आंसर है। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैव गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सेट का हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब जो है हम साइंस का जो टर्म 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले सेट थे, 5 सेट, सारे का सॉल्यूशन जो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। अब हम लोग जो है मैथ का टर्म 1 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और टर्म 2 का भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग जो अभी तक नहीं तैयारी कर पाए हैं वे भी अपना तैयारी पूर्ण करें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।